So hello everyone, in this lecture I will discuss the important questions of ICT for UGC NET. These questions have been asked in previous years. तो ये सारे के सारे questions काफ़ी important हैं और ये previous years में questions आए हुए हैं. तो चलिए इनको one by one discuss करते हैं. The first question is the statement the study, design, development, implementation, support or management of computer based information systems, particularly software applications and computer hardware refers to. इस स्टेटमेंट का जो दी गई स्टेटमेंट है the study, design, development, implementation of computer based information, particularly software application and hardware, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं IT, ICT, इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज द IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है if the binary equivalent of the decimal number 48 is this one, then the binary equivalent of the decimal number 51 is given by. कि 51 का डेसिमल जो नंबर है 51 डेसिमल नंबर, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, 51 लिखना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है. और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 पे जाएगा और रिमाइंडर जितना भी आया वो इस साइड लिख देना है. फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है और 12 to the 24 और रिमाइंडर आया 1 और फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है और ये करते जाना है. 6 दूनी 12 और रिमाइंडर आता है 0. फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है. 2 3 is the 6 एंड रिमाइंडर इज 0. फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है. 2 1 और 1 और फिर आपने इधर से लेके यहाँ तक रीड करना है. तो जैसे ही आप रीड करोगे तो आएगा 1 1, इधर से रीड करना है 1 1 0 0 1 1. तो राइट आंसर क्या आया? ये आपका राइट आंसर आ गया. क्या आ गया? 1 1 0 0 1 1. नीचे से रीड करना है 1 1 0 0 1 1. राइट आंसर है. राइट आंसर इज ऑप्शन 1. इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझें. थर्ड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM इज नोन एज. CD-ROM पे हमने कॉपी करना है फाइल्स को, उसको क्या बोलते हैं? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शंस हैं बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग. और जब हम CD-ROM पे फाइल्स को कॉपी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बर्निंग. नेक्स्ट, एन अनसोलिसिटेड email message sent to many recipients at once is called. ईमेल मैसेज है, अनसोलिसिटेड है और सेंट टू मैनी रेसिपिएंट्स. इस तरह के हम मैसेज को क्या बोलते हैं? वॉर्म, वायरस, थ्रेट या स्पैम. तो इस तरह के मैसेज को हम बोलते हैं स्पैम. राइट आंसर इज ऑप्शन 4, स्पैम. नेक्स्ट, Dash is a type of memory circuitry that holds the computer's startup routine. मतलब कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, बायोस की जो रूटीन होती है. बायोस क्या है? बायोस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है. और बायोस की सेटिंग्स जो हैं, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं, किस तरह की सर्किटरी में होती हैं. तो ऑप्शंस दिए गए हैं रिम, रैम, रोम और कैचे. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, रोम, जो कि है रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट,
An ASCII is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters. इस क्वेश्चन में पूछा गया है ASCII की फुल फॉर्म क्या है, और ये आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII की फुल फॉर्म होती है, ये याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस की। तो उसमें क्वेश्चन 7 देखते हैं। NMEICT स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट वो पढ़ के जाने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से ही एक डिजिटल इनिशिएटिव जो है दैट इज़ द NMEICT है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल है, इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन दिए गए हैं, आप सोचिए क्या होगी आपकी इसका सही आंसर, आपको क्या लगता है सोचिए। तो इसका सही आंसर है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या हो, इनमें से कौन सी है? और ये इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या है? इंस्टेंट मैसेजेस का मतलब सिंपल आपने क्या है, जो टेक्स्ट मैसेज, कि कौन सी ऐप के थ्रू, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर। तो इसका ये देखो, ये तीनों की तीनों जो एप्लीकेशंस हैं इसके थ्रू हम इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इन ए कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, मैक्सिमम कोई पता होगा। इसका सही आंसर है 8 बिट्स। और कई बार क्वेश्चन आता है कि निबल में कितनी बिट्स हैं, तो ये भी याद रखना है, निबल में है 4 बिट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन। माइक्रोफोन से भी हम इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, जॉयस्टिक से भी दे सकते हैं, और मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइसेस नहीं है, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, विंडो, मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबेट रीडर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो MS वर्ड के लिए भी लाइसेंस चाहिए, विंडो के लिए भी चाहिए, एक्रोबेट रीडर के लिए भी चाहिए। और ओपन सोर्स कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स है, जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following enables us to send the same letter to different persons in MS Word? इनमें से क्या यूज होता है कि अगर हमने सेम लेटर यूज सेंड करना है टू डिफरेंट पर्सन्स? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बस एक बार इनको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं इनमें से ही क्वेश्चंस आने के। तो कौन सा लेटर, कौन सा ऑप्शन यूज होता है टू सेंड द सेम लेटर? मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट या मेल मर्ज। तो राइट आंसर है मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जून 2015 की। एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस ए नेटवर्क इज कॉल्ड। इनकोडिंग मतलब जो हमारा टेक्स्ट है हमने उसको इनकोड कर दिया, उसकी कोडिंग कर दी ताकि उसको कोई और रीड ना कर सके। इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, मतलब डाटा को हमने इनक्रिप्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या कीबोर्ड।
तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? सिंपल सी बात है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड नहीं है आउटपुट डिवाइस क्योंकि वो तो इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर? 1 बिलियन कैरेक्टर किस में होते हैं? ठीक है, तो अभी जैसे कि सबसे सिंपल आ गया बाइट, फिर आ गया केबी, और केबी हो गया 1000 बाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया एमबी, एमबी हो गया 1000 केबी, और नेक्स्ट आ गया जीबी, और वो हो गया 1000 एमबी। तो मतलब ये 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻9, 10⁻9 क्या होता है? 1 बिलियन। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया? गीगा बाइट इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ये क्वेश्चन पहले भी बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा, लाइनक्स, ओपन ऑफिस, अपैचे, HTTP सर्वर। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिंपल सी बात है, लाइनक्स को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड किया, यूज कर लिया। ओपन ऑफिस को कर सकते हैं, अपैचे HTTP सर्वर को कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के साथ ही आएगा और ये ओपन सोर्स नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25? अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है अभी, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे निकालना है। तो आप इसको ट्राई कीजिए और इसका ऑप्शन कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इसका क्या सही आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा कि आपका आंसर सही है जहाँ गलत है। तो इसको ट्राई कीजिए, वो तो सिंपल ही है, मैंने पहले बताया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन रिपीट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो इसको सोल्व जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग? ठीक है, इनमें से कौन सा मैसेंजर है? देखो सिंपल सी बात है, अल्टा विस्टा है, मैक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल डॉक है। तो MS ऑफिस तो मैसेंजर नहीं है। मैक क्या है? मीडियम एक्सेस लेयर है। मैक एड्रेस होता है जो फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है ना। मैक तो एक मैक एड्रेस हो गया, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस हो गया। अल्टा विस्टा भी नहीं है, वो तो एक विंडो विस्टा की एक टाइप है। तो राइट आंसर क्या है? गूगल डॉक इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 में है। CSS स्टैंड्स फॉर, CSS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? और CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, कलेक्टिंग स्टाइल शीट, कंपैरेटिव स्टाइल शीट या कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट। तो CSS जो हम वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके ऊपर स्टाइल डालने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा वेब पेज इंटरेक्टिव लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो उसके लिए CSS यूज़ होता है और उसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। मूक स्टैंड्स फॉर, अगेन मैंने पहले बताया है डिजिटल इनिशिएटिव में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मूक भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है और मैक्सिमम ऑफ यू आपको इसका आंसर पता होगा। तो मूक की फुल फॉर्म क्या है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मूक का फुल फॉर्म क्या है? क्या ये मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स है, या ये मैसेच्यूसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स है, या फिर ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये या फिर माइरिंड ओपन ऑनलाइन कोर्स है। नेक्स्ट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35। अगेन देखो कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है। डेसिमल नंबर 35 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। मैंने पहले बताया हुआ है, इसको सॉल्व जरूर कीजिए और इसका आंसर भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
GIF, JPG, BMP, PNG are used as extensions for file which store। तो ये किस तरह की एक्सटेंशन है? ये तो सिंपल है, आपको पता है PNG, BMP, JPG, GIF ये है इमेज की एक्सटेंशंस। क्वेश्चन नंबर 23, सिंबल्स A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये याद रखना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में होते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है, 0 से लेके 9 तक तो आ गया, फिर 10 को हम बोलते हैं A, 11 को हम बोलते हैं B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। और A से F तक जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में यूज होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? सर्च इंजन क्या है? जिसकी हेल्प से हम नेट के ऊपर सर्च करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। तो गूगल, याहू, बिंग दीज आर द सर्च इंजन। और क्रोम जो है वो क्या है? क्रोम तो एक वेब ब्राउजर है। क्रोम इज ए वेब ब्राउजर। और सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? क्रोम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, when a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है और देखते हैं आपने कितना उसको समझा है, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। when a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by। next, which one of the following is not the same as other three? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या IP एड्रेस। और दो तरह के एड्रेस होते हैं सिस्टम के, एक तो होता है फिजिकल एड्रेस जो कि फिक्स रहता है, जो कि परमानेंट रहता है, और एक होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस होता है नेटवर्क का एड्रेस। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, ये मैक एड्रेस बोल लो, चाहे हार्डवेयर एड्रेस बोल लो, चाहे फिजिकल एड्रेस बोल लो, ये सारे के सारे सेम ही हैं। दीज ऑल आर सेम। ये सारे के सारे क्या हैं? सेम हैं। और इनमें से सेम क्या नहीं है? सेम हमारा IP एड्रेस नहीं है। तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। और एक चीज आपने क्या याद रखनी है, IP एड्रेस जो होता है उसका क्या फॉर्मेट रहता है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है? दिस इज द राइट फॉर्मेट। 4 ऑक्टेट होते हैं, ये 1, 2, 3 और 4, और दोज आर सेपरेटेड बाय डॉट्स, और दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एक्रोनिम FTP स्टैंड्स फॉर। FTP की फुल फॉर्म क्या रहती है? तो FTP इज, ऑप्शंस हैं आपके सामने, सोचिए क्या लगता है आपको, इसका सही आंसर क्या लगता है? FTP स्टैंड्स फॉर, द राइट आंसर इज FTP is file transfer protocol. Next, which of the following is not an image file? ये तो सिंपल है, मैंने पहले भी बताया इमेज फॉर्मेट कौन से हैं, तो इसका आंसर भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 29 का, और जब भी आप आंसर पोस्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जरूर पोस्ट करना, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। पहला वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब तो ब्राउजर ही नहीं है। अब 3 बचे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, फायरफॉक्स। तो इनमें से याद रखना है फर्स्ट वेब ब्राउजर है नेटस्केप। ठीक है, तो ये अभी मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। आप इनके आंसर्स जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं जरूर बताएं, कोई सजेशन है तो जरूर पोस्ट करें। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।